हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो चलिए आज का एनालिसिस करते हैं और साथ में प्रीवियस डे का एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें रही हैं। देखो, मैंने शुरू में ही बोला था कि रेंज वाइज मार्केट है और अगर रेंज वेट करिए रेंज के ब्रेकआउट का। अगर रेंज डाउन साइड ब्रेक करती है, रिटेस्ट करता है, तो आप वहां से सेल करिएगा। और एग्जैक्टली वही चीज़ें हुई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हाँ, यस, इतना जरूर था कि मैं सेलिंग के लिए 56 57 का वेट कर रहा था, लेकिन प्राइस वहां तक नहीं आई। तो ये सेलिंग हमारी मिस हुई। लेकिन यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो बाइंग का हमारा यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रेड रहा। और यहाँ पे क्लियर कट हम लोगों ने यहाँ पे 100 पिप का ग्रैब किया। यहाँ पे लगभग लगभग यहाँ पे एकदम लोअर एरिया पे ट्रेड थे 33 के आसपास। और अगर अपन देखें तो यहाँ पे 100 पिप यहाँ पे ग्रैब किए। ये पहला ट्रेड था, राइट, बाय का। दूसरा, देखो, मैंने बोला था कि आप अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है तो आप यहाँ से सेलिंग ट्राई करिए। और आप देखिए एग्जैक्टली प्राइस में वही चीजें हुई। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे रिटेस्ट किया। और अगेन यहाँ से मार्केट ने बूम कर किया। और लगभग लगभग अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से 180 90 पिप या 200 पिप के आसपास दिया। ये मैं नहीं पकड़ पाया क्योंकि सीधी सी बात है, ये पूरी मूव नाइट में आई है और मार्केट ओपनिंग के बाद आई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे M15 के अंदर दो कैंडल बनी है। और दो कैंडल इतनी तेजी के साथ खतरनाक, मतलब ये कैंडल तो एक सिंगल M1 की कैंडल 160 पिप की बनी है, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये मूव मिस हो गया क्योंकि उस समय पर नाइट का टाइम होता था या मॉर्निंग का टाइम रहा होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, ये मूव मिस हो गया। लेकिन यस, हमारे जो भी ट्रेड मैंने कल प्रिडिक्शन में दिए थे वीडियो के अंदर और जो भी चीजें मैंने वीआईपी ग्रुप के अंदर कॉलिंग दी थी वो परफेक्ट काम की। कोई भी चीज ऐसी नहीं रही जो काम नहीं की। अब अगर हम आज के मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे, सिंपल एंड स्वीट, एकदम सिंपल एनालिसिस करेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो बहुत डिफिकल्ट हो, जो आपको समझना ना आ पाए या आप ना समझ पाओ। बहुत आसानी से मैं एनालिसिस करके दूंगा आपको। देखो, बहुत सिंपल है। लेवल में कोई अभी भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे ये वाला चेंज होगा। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा 31 के आसपास। और नीचे वाले कुछ लेवल को चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। बट यस, ये यहाँ पे ओपी सेल का ब्रेकआउट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, 1 आवर बचे हुए हैं। H4 की क्लोजिंग की, अगर H4 यहाँ पे क्लोज होता है, अपसाइड क्लोज होता है, तो यस, ये अगर H4 क्लोज होता है तो आप यहां से इस तरह से ट्राई कर सकते हो। यू, अगर ये डाउन साइड आता है तो यहाँ से आप बाय का ट्राई कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा लेवल्स में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। क्या चीजें हैं? ऊपर वाले सेम लेवल रहेंगे, 64 66 54 56। इन पे कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे बीच में बात करूं तो यस, ये एक पावरफुल ओपी सेल बना है यहाँ पे प्राइस में। तो अगर हम यहाँ पे M15 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यस, परफेक्टली इसी लेवल को प्ले किया है प्राइस ने। ये देखो, लुक एट, एकदम इस ओपी सेल के ब्रेकआउट का यहाँ पे रिटेस्ट किया है। मतलब यहाँ से प्राइस डाउन साइड आ रही है, तो एक ये लेवल है। बट यस, ये एक बार टेस्टेड हो चुका है, तो सेकंड टाइम है, अगर कुछ कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से अगेन आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल प्राइस सेलिंग की तरफ है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो ओवरऑल मार्केट की जो प्राइस है वो सेलिंग की तरफ है। डाउन साइड अगर मैं देखूं तो ये लेवल जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है H4 में, अगर हम देखें तो मैं कोशिश करूंगा अगर यहाँ पे कुछ M15 में मिलेगा तो मैं यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे बाय करने के लिए 28 30। बट यस, ये रिस्की रहेगा, बट देखते हैं M15। नहीं, ये लेवल मैं नहीं मार्क करूंगा क्योंकि ये मैं इसी को मार्क करूंगा, ये तो यहाँ पे हम इसको मार्किंग करेंगे। और ये थोड़ा सा, ये एक लेवल हम निकालेंगे एम ओनली M15 के बेस पे। यहाँ पे हमारे पास H4 में ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं H4 के बेस पे नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट के बेस पे निकाल रहा हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे देखो, डायरेक्ट एंट्री नहीं प्लान कर सकते इस लेवल पे 31 33 के आसपास। अगर आपको कुछ कंफर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अच्छी, यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकती है और यहाँ से एक अच्छी बाइंग ऊपर की तरफ जा सकती है प्राइस। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर इसको ब्रेक नहीं करता प्राइस तो मैं समझ सकता था कि प्राइस डाउन साइड ही आएगी। लेकिन अगर प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है तो ये इस तरह से भी जा सकती है। ये मूव भी बन सकता है, ठीक है। अगर मैं नीचे वाले लेवल की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है डाटा। बट यस, ये वाला लेवल जो मैंने कल आप लोगों को बताया था 13 14 एक लेवल है। अच्छा, 16 18 वाला लेवल है। अब देखो सिंपल, अगर आप, मैं कहता हूँ अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ बार बार, मैं आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूँ कि जो हमारा ब्लू लेवल है या ग्रीन लेवल है वो बाइंग का लेवल है, आप वहां से बाय करिए। और रेड लेवल है वहां से सेलिंग करिए। मैंने अभी आपको बताया, मैंने आप कौन सा लेवल मार्क करके रखा था, ये वाला। ये वाला लेवल मैंने 16 से 18 वाला लेवल मार्क करके रखा था।
अब आप मुझे बताइए, जितने लोग, ये ब्लू लेवल, ग्रीन लेवल था, इस तरह से मैंने मार्किंग की हुई थी, मैंने अभी उसको हटा दिया। जिसने भी इस लेवल पे सिर्फ बाय किया होगा ना, ये समझ के कि यार सर ने बोला था ग्रीन लेवल है, बाइंग निकलेगी, आप सोच सकते हो कितना प्रॉफिट आपको इनको यहाँ पे मिल चुका होगा। और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस भी रखते ना 16 से, अगर आप यहाँ पे 16 के आसपास रखते हो, तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा ही बनता है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते तो 30 के अकॉर्डिंग भी अगर आप यहाँ पे देखें, तो यस, आपका 30 का स्टॉप लॉस भी नहीं जाता। तो दिस इज द रीजन। मैं आपको बार बार जो चीजें आप लोगों को समझाता हूँ कि यहाँ पे, बट इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे डाउन साइड, तो ये हमारे पास लेवल निकल के आते हैं जिनको हमें ट्रेड करना है। राइट, सेम रहेगा, सेम चीजें रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस वही वही स्ट्रेटजी अपनाइए जो मैं हमेशा बोलता हूँ। जो मेरे रेड लेवल है वहां से आप सेलिंग करिए, जो ग्रीन या ब्लू लेवल है वहां से बाइंग करिए। राइट, बट हाँ, डिसिप्लिन का ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस का प्रॉपर मैनेज करिए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी में फ्लॉटिंग अलाउ नहीं है। अगर आप फ्लॉटिंग में घुसते हैं तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ये चीजें हैं। चलो मैं थोड़ा सा और इनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक चीज तो ये है, अगर यहाँ से प्राइस आती है और इसको ब्रेक कर देती है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली, अगर वो रीटेस्ट करने के बाद इस लेवल को टेस्ट करती है, तो मैं, अगर वो किस तरह से, मैं ये भी बताता हूँ। अगर प्राइस, देखो ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर ये प्राइस ऐसे जाती है, यहाँ कहीं जाती है, फिर यहाँ पे आती है, तो मैं बाय ट्राई करूंगा। लेकिन प्राइस अगर यहाँ से वापस आती है, यहाँ से होके वापस आती है, तो फिर ये बाइंग लेवल उतना ज्यादा वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, प्राइस ऊपर से इस H4 के अपर एरिया से सेलिंग आ रही है। राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा सेलिंग के लिए ऊपर। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा, अगर प्राइस डाउन साइड यहाँ पे अभी आती है और इस लेवल पे हल्का फुल्का कुछ भी कंफर्मेशन मिलती है, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। और 25 50 पिप के 25 टू 30 पिप के बाद ब्रेक इवन, और बाकी रिमेनिंग होल्ड करूंगा यहाँ तक का टिक। अगर ये अभी प्राइस डाउन साइड आती है और यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तो एंटर करूंगा। राइट, दूसरी चीज, डायरेक्ट एंट्री अगर मैं सेलिंग की बात करूं, तो यस, ये लेवल अब स्ट्रांग हो गया है। डायरेक्ट एंट्री सेलिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो और ये टीपी आपको बहुत बड़ा मिल सकता है अगर यहाँ से, क्योंकि आज एनएफपी भी है। एनएफपी में मुझे लग रहा है मार्केट सेलिंग की तरफ रहेगा, बट देखो, एनएफपी में है, न्यूज का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि एनएफपी में क्या है, सेलिंग की तरफ प्राइस रह सकती है। बट हाँ, अगर आपको एनएफपी के पहले 2605 2613 के आसपास मिलता है, तो आप यहाँ से बाय जरूर ट्राई करिए। बट एनएफपी के बाद का वो डाटा के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, डाटा के ऊपर। अगर एनएफपी के आके आंकड़े पहले से बेहतर आते हैं, तो प्राइस डाउन साइड जा सकती है और 2600 को भी ब्रेक कर सकती है। और अगर एनएफपी के आंकड़े पहले से खराब आते हैं, तो डेफिनेटली प्राइस 2700 तक भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज बिग मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा बड़ी मूव को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि प्राइस में पिछले 2 हफ्ते, पिछले 3 4 दिन से कोई मूवमेंट नहीं आई। कल हाँ जरूर अच्छी मूव पकड़ी, लेकिन नहीं। अब ये अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा ना, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा। ओके, ठीक है। तो अगर ये सिंपल एनालिसिस रखो, पहले तो यहाँ पे कंफर्मेशन वेट करो बाय के लिए। अगर बाय की कंफर्मेशन नहीं मिलती, ब्रेक करता है, तो यहाँ पे रिटेस्ट करने पे सेल करो। मैं तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मैं सेलिंग का ट्राई करूंगा, क्योंकि प्राइस ओवरऑल सेलिंग का है। बढ़िया से यहाँ पे इस तरह से स्टॉप लॉस लगाओ अगर आपको सेलिंग का मिलता है। राइट, यहाँ पे इतना 30 पिप का स्टॉप लॉस लगाओ, 25 टू 30 पिप, और यहाँ पे आप बढ़िया जबरदस्त यहाँ तक का टीपी आप होल्ड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ और एनालिसिस। हैप्पी वीकेंड। ठीक है।